दुनिया भर के देशों ने अपनी कमांडो फोर्स को स्पेशल मिशन, सीक्रेट ऑपरेशन और सबसे मुश्किल लड़ाइयों के लिए तैयार किया है। दुनिया के सभी बड़े देशों के पास अपनी स्पेशल फोर्सेस हैं और ये बहुत ही डेंजरस होती हैं। और इसी के साथ हमने नंबर 10 पर रखा है ऑस्ट्रिया की खतरनाक कमांडो फोर्स EKO कोबरा। ऑस्ट्रिया की कोबरा फोर्स की गिनती भी दुनिया की ताकतवर कमांडो फोर्स में होती है। इन्होंने हवा में ही प्लेन हाईजैक को नेस्तोनाबूद करके दुनिया भर में नाम कमाया है। ये कमांडो फोर्स अपनी ताकत, सूझबूझ और हर मिशन को सफलता के साथ पूरा करने में माहिर है। नंबर 9 पर है इटली के निशानेबाज कमांडो GIS, जिसे ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन स्पेशल कहते हैं। इसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं इटली के कट्टरपंथी आतंकवादी। GIS कमांडो फोर्स पलक झपकते ही आतंकवादियों का खात्मा कर देती है। इन्हें आतंकवादियों का काल माना जाता है। इस फोर्स को 1978 में बनाया गया था। इटली की GIS के कमांडो अपनी सटीक निशाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। नंबर 8 पर है पोलैंड के बेहद खास और ताकतवर कमांडो ग्रोम। पोलैंड की स्पेशल फोर्स को ग्रोम के नाम से जाना जाता है। GROM का मतलब होता है थंडरबोल्ट, यानी आसमानी बिजली। ये दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती है। आतंकवादियों और दुश्मन के खिलाफ पोलैंड के ग्रोम कमांडो चीते की स्पीड से सटीक और घातक हमला करने में माहिर होते हैं। इस फोर्स का मुख्य काम आतंकवादियों को ढूंढकर मारना है। पोलैंड की इस फोर्स में करीब 300 कमांडो होते हैं। नंबर 7 पर है फ्रांस की स्पेशल फोर्स का नाम है द नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप, यानी GIGN। इसका गठन 1973 में कट्टरपंथी आतंकवादियों और खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए किया गया था। इसे फ्रांस की सबसे बेस्ट फोर्स कहा जाता है। फ्रांस में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा करने के लिए इस फोर्स की मदद ली जाती है। ये फोर्स आतंकवादियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने में माहिर है। नंबर 6, रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज। दुनिया की टॉप कमांडो फोर्स में रूस की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज का नाम सबसे ऊपर आता है। ट्रेंड अल्फा ग्रुप स्पेत्सनाज का हिस्सा है। ये सभी खतरनाक और ट्रेंड कमांडो ग्रुप है, जिसे दुनिया में सबसे क्रूर और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कमांडो इतने खतरनाक हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुश्मन को मात देकर फतह हासिल कर लेते हैं। कहते हैं कि इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता। आतंकवादी भी इनसे खौफ खाते हैं। इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हवाई प्रोफाइल हत्याओं में रूस की इस फोर्स का अहम रोल रहा है। नंबर 5 पर है इजराइल के सैरेट मटकाल। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। इसीलिए इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स बना रखी है। इस कमांडो फोर्स को इजराइल की राष्ट्रभाषा यानी हिब्रू में सैरेट मटकाल कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। इजराइल की इस फोर्स ने दुनिया की सबसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 1976 में युगांडा में एंटबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए मिशन को इसी फोर्स ने सफलता के साथ पूरा किया था। इस फोर्स की यूनिट हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवादी विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए ही बनी है। मटकाल कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग 1 साल 8 महीने की होती है। इस दौरान ये कमांडो फौलाद बन जाते हैं। और नंबर 4 पर है ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस। ब्रिटेन की ये कमांडो फोर्स दुनिया की सभी स्पेशल फोर्सेस की मोटिवेशन है, क्योंकि दुनिया में हर जगह ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो के बेसिस पर परीक्षण देने की परंपरा है। माना जाता है कि युद्ध के हालातों से निपटने में स्पेशल एयर सर्विस की कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके कमांडो जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और अच्छी फोर्स मानी जाती है। ब्रिटेन ने स्पेशल फोर्स एयर सर्विस को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में बनाया था। इसको पूरी दुनिया में अपनी जाबाजी के लिए सम्मान दिया जाता है। ये फोर्स बहुत ही घातक ट्रेनिंग से गुजरती है और हर प्रकार के माहौल का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। नंबर 3 पर है अमेरिकी नेवी सील्स। डेल्टा की तरह अमेरिका की दूसरी सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्स है नेवी सील्स। ये फोर्स के कमांडो जमीन से ज्यादा पानी में खतरनाक होते हैं। उन्हें पानी के अंदर यानी समुद्री लड़ाई और ऑपरेशन के लिए जाना जाता है और इसी के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग को भी दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। नेवी सील टीम 6 के कमांडो ने अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को मारने में भूमिका निभाई थी और जिसके बाद से ये वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। नंबर 2 पर है अमेरिका की डेल्टा फोर्स। यह अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध कमांडो फोर्स है। इस कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक तेज कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। इनका स्थान अमेरिका के खुफिया बलों में सबसे ऊपर माना गया है। इस फोर्स को सबसे अधिक आधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन किया जाता है। डेल्टा फोर्स स्पेशल मिशन के लिए बनी है। डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने कई बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का ही इस्तेमाल किया गया था। और बीते कुछ साल पहले इस्लामिक स्टेट के सरगना बगदादी को सीरिया में सीक्रेट मिशन में डेल्टा फोर्स ने मार डाला था। IS के फेमस आतंकवादी बगदादी को मारने के मिशन में 70 डेल्टा कमांडो शामिल हुए थे। और बारी है नंबर 1 की, जो है भारत की सबसे बेस्ट कमांडो फोर्स मार्कोस। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो फोर्स में भारत के मार्कोस की गिनती की जाती है। ये भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो हैं। मार्कोस कमांडो अपनी बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। ये जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर लड़ने में माहिर होते हैं। मार्कोस कमांडो कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार होते हैं। वे राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी आधुनिक हथियार चलाना जानते हैं। लेकिन बिना हथियार के मार्कोस कमांडो और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वे बिना हथियार के भी दुश्मन की जान ले सकते हैं। इन कमांडोज को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मार्कोस कमांडो हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर, जहाज चलाना जानते हैं। सेना में एक कहावत है कि 10,000 मार्कोस कमांडो में से किसी एक को ही ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है।
मार्कोस कमांडो मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में अमेरिका की फेमस नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं और 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका रही थी। तो गाइस, ये है दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो फोर्सेस। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है कमेंट में जरूर लिखें और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।